हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ हो गए। लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है और हम लोग एक नई ड्राइवर क्लास के साथ में आ चुके हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है 24 घंटे के अंदर दूसरी क्लास आप लोगों की लग चुकी है। क्योंकि क्लास है, ये दोनों छोटी छोटी क्लासें थी जो 5वें और 6ठे नंबर की थी। ये एक एक घंटे की लगभग की क्लासें हैं और ये शायद और भी जल्दी हो जाए क्योंकि इसमें जो संकेत हैं ड्राइवर के वो थोड़े कम होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको पर्टिकुलर क्लासें करवाई हैं ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिक्स ना हो और सारी चीज़ें आप लोगों की रेगुलर चलती रहे। हाँ भाई सुरेंद्र, क्या हालचाल है? हाँ जी। प्रदीप नमस्ते गुरुजी। आकाश राम राम भाई। सुरेंद्र क्या हुआ जी? अरे कुछ ना हुआ मेरे भाई, आ जाओ सर जी। राम राम गुरुजी। जय ड्राइवर सेना। ड्राइवर माई ड्रीम जॉब है। हाँ सुरेंद्र, तू मेरी बेइज्जती कर रहा था थोड़ी देर पहले। नू कह रहा था गुरुजी। रहने दे यार, क्या बोलना है अब तो। ठीक है। सुरेंद्र कहाँ से है भाई? एक बार मेरे को मैसेज कर। और पिछली बार ड्राइवर पार्ट में आपके कितने नंबर थे? माई ड्रीम जॉब पिछली बार फाइनल नहीं हुआ, मेरे सपने अब पूरे होंगे। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल होंगे भाई, आराम से होंगे। हाँ, और बताओ क्या हालचाल है सबके? बढ़िया है? नींद वगैरह आराम से ले रहे हो? मैं तो यार सो नहीं रहा आप लोगों के लिए, पर हाँ ऐसा है जैसे मॉर्निंग के अंदर 7-8 बजे सोते हैं तो फिर 12 या 2 बजे के आसपास मतलब नींद हो ही जाती है पूरी। तो बस अब जस्ट उठ के आया हूं मैं आप लोगों के सामने है। ठंड ज्यादा है तो भाई ठंड का जुगाड़ भी तो है। नहीं है आपके पास? जो ठंड है उसके जुगाड़ कई हैं भाई। सिगड़ी जला ले, अगर और कुछ नहीं है तो आग जला ले। अपनी जो रजाई है उसमें आग लगा ले, ठंड तो खत्म हो जाएगी। सर मेरा मेरा गांव जिलो है। अच्छा जिलो, ये पाटन की ये इधर है ना शायद। बहर रोड के आसपास है या इधर ही है आसपास को कहीं पे? और बताओ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और काफी सारी बातें हो चुकी हैं क्योंकि बीच में यार आप लोगों के बातें हैं वो ले नहीं पाता मैं। तो इस वजह से 2-4 मिनट जब टॉपिक स्टार्ट करें तो उस टाइम पे आप लोगों से बातें हो चुकी। तो कल कल भी मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग साइन पढ़ रहे थे अभी, और हमारे लगभग 13 क्लास तक साइन चलने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लेकिन ये जो ड्राइवर की ये जो साइन की क्लास है ये हमारे 6ठे नंबर की क्लास है, जिसमें जैसे पहली क्लास में हम लोगों ने आदेशात्मक संकेत पढ़े, दूसरी में हम लोगों ने संकेतात्मक पढ़े, तीसरी में हम लोगों ने सूचनात्मक पढ़े, फिर हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के साइन देखे, फिर हम लोगों ने ट्रैफिक लाइट के साइन देखे, और आज हम ड्राइवर के हाथ के जो सिग्नल हैं वो देखने वाले हैं। और ड्राइवर देखो, ड्राइवर अब सिग्नल कैसे देगा? आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोगों के सामने कोई गाड़ी चलती है आगे की तरफ, तो फिर वो ये मतलब इस तरीके से हाथों को बाहर निकाल के आप लोगों को सिग्नल देते हैं। इस तरीके से सिग्नल देते हैं, ऐसे गोल गोल 3 बार घुमाया जाता है हाथ के सिग्नल को। तो इस तरीके से जैसे नीचे भी हाथ को किया जाता है और नीचे भी हाथ को ऐसे हिलाया जाता है। तो इस तरीके से एक ड्राइवर है वो भी संकेत देता है आप लोगों को अपने हाथ के माध्यम से। और ड्राइवर के हाथ के जो संकेत है, ऐसा नहीं है कि जो बगल वाला है बैठा हुआ है, यानी कि जो कंडक्टर सीट पे बैठा हुआ है वो संकेत देगा, उसको नहीं देने। ड्राइवर का संकेत हमेशा ड्राइवर को ही देने होते हैं। लेकिन इंडिया तो है ही जुगाड़ी, तुम्हें पता है। जब जैसे बाईं तरफ जाना है तो फिर वो दूसरी तरफ वाला बंदा हाथ को बाहर निकाल के देने लग जाता है। ऐसा नहीं होता है, ड्राइवर को सारे संकेत खुद को देने पड़ते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए अगर कोई बंदा बैठा हुआ है बाईं तरफ जाने के लिए, तो वो हाथ को बाहर निकाल दे उसने, चलो वहां तो मान लिया कि संकेत हमारा हो चुका है। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं है बगल वाली सीट पे, को ड्राइवर वाली सीट पे, तो वहां पे क्या होगा? वहां तो कोई संकेत देने के लिए नहीं है। इसका मतलब उस टाइम पे बाई और जाने का संकेत कौन देगा? फिर वो ड्राइवर को ही देना पड़ेगा। तो इसलिए ड्राइवर के जितने भी संकेत हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को देने पड़ते हैं। अब इन संकेतों की जरूरत कहां पे पड़ती है? देखो एक बात सुनो मेरी। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक लाइट है वो हमारी खराब हो जाती है, तो फिर उसकी जगह पे हम लोगों के पास में एक ऑप्शन है कि ट्रैफिक पुलिस है, उसके द्वारा संकेत दे दिए जाएंगे और यातायात सुचारू रूप से चलता रहेगा। और जब आप अपने व्हीकल में बैठे हैं वो तो होगी ट्रैफिक पुलिस की बात, लेकिन आपके व्हीकल की बात करते हैं। तो जैसे आप अपने व्हीकल में बैठे हुए हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट वाला इंडिकेटर दे रहे हैं,
आपको राइट जाना है तो आप राइट वाला इंडिकेटर दे रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या व्हीकल, जब ट्रैफिक लाइट खराब हो सकती है तो व्हीकल की लाइट खराब नहीं हो सकती? हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मान लीजिए आपके इंडिकेटर वगैरह खराब हो गए व्हीकल में, जैसे बाइक वगैरह में या कार वगैरह में, ट्रक वगैरह में, तो वहां पे आप लोग क्या करोगे? उस टाइम तो आप लोगों को, एक जो समझदार ड्राइवर है उसकी ये तो नॉलेज है कि उसे अपने इंडिकेटर वगैरह ठीक करवा लेने चाहिए। लेकिन जब तक ठीक नहीं होते तब तक भी तो आप मुड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे, पीछे वाली गाड़ी को बताओगे तो सही कि मैं मुड़ना चाहता हूं। तो उस टाइम पर जो ड्राइवर है उसके संकेत बेहद जरूरी हो जाते हैं, और ये आपकी दुर्घटना के लिए भी क्या होता है, आपकी दुर्घटना को भी बचा सकता है। बिल्कुल सही है बात। तो पहला पॉइंट ये है, ड्राइवर के संकेत हम देते क्यों हैं? अगर आपके जो इंडिकेटर वगैरह है, आपके व्हीकल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को ड्राइवर के हाथ के संकेत का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे कहीं पे दिन के उजाले में क्या होता है, मतलब जैसे दोपहर होती है ना गर्मियों के दिन में, तो धूप है वो इतनी तेज पड़ती है कि जो आगे व्हीकल है उसकी लाइटें हैं वो दिख नहीं पाती पूरे तरीके से। जैसे आपको पता है इंडिकेटर भी पीला होता है, धूप का रंग सफेद होता है, तो उसमें वो पीले कलर का इंडिकेटर पूरे तरीके से नहीं दिख पाता। उस टाइम भी ड्राइवर के संकेत हैं वो आप लोग दे सकते हैं। और या फिर ऐसी कोई कंडीशन जिसमें जरूरी हो जाता है हाथ के संकेत देना, तो वहां पर भी वो कोई भी आपातकालीन स्थिति भी हो सकती है, या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अलग तरीके की हो सकती है। जैसे धुंध और कोहरे के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अगर लाइट के साथ में धुंध और कोहरे, मान लीजिए कि आपकी लाइट खराब हो रखी है, यानी कि आपके इंडिकेटर खराब है और धुंध का समय है, कोहरे का समय है, बिल्कुल, तो उस टाइम आप लोग क्या करेंगे, उस टाइम आप चमकीले जो दस्ताने हैं वो पहन सकते हैं। वो पहनने से क्या होगा, आपके दस्ताने हैं वो पीछे की लाइट की वजह से, पीछे की गाड़ी की लाइट की वजह से चमकेंगे, और तो चमकीले दस्ताने हैं उससे आप लोग फिर ड्राइवर के संकेत हैं वो दे सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि दिन का समय है और पीछे वाली गाड़ी ने भी लाइट नहीं जला रखी है और आपकी लाइट की खराब है, आपकी जो गाड़ी है उसके इंडिकेटर खराब है, तो मुड़ने के लिए फिर क्या करोगे आप लोग, रुकने के लिए क्या करोगे? तो उस टाइम अपने हाथ में टॉर्च भी आप लोग रख सकते हैं। ये मेन पॉइंट है यहां पे कि आप अपने हाथ में टॉर्च रखकर भी क्या कर सकते हैं, अपना जो संकेत है पीछे वाले ड्राइवर को दे सकते हैं। बिल्कुल सही है बात। तो इस क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ड्राइवर के जो हाथ के संकेत हैं उनको पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल का हम लोग इसे पढ़ेंगे। कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी, आप लोग बिल्कुल बेसिक से सारे टॉपिक हैं वो पढ़ते जाइए। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस क्लास के अंदर जो ड्राइवर के संकेत है, यानी कि ड्राइवर के जो सिग्नल्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा कमेंट वगैरह बंद कर दो यार, ये थोड़ा सा कमेंट वगैरह बंद कर दो, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल ठीक है, हाँ 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 सुरेंद्र ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ यहां पे, ड्राइवर के संकेतों के माध्यम से आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो ड्राइवर के संकेत है ये मतलब ये परमानेंटली नहीं है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि आप जैसे किसी रास्ते पे जा रहे हैं, किसी रास्ते पे आप लोग जा रहे हैं, तो आपके पास में दाएं मुड़ने के लिए दायां इंडिकेटर है, बायां मुड़ने के लिए बायां इंडिकेटर है, रोकने के लिए अगर जैसे आप धीमी गाड़ी कर रहे हैं तो वहां पे ब्रेक लाइट भी होती है, जिससे पीछे वाला व्हीकल है वो समझ जाता है कि आप ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे सामने से कोई व्हीकल्स आ रहा है तो उसको भी डिपर वगैरह आप लोग दे सकते हैं। सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, आप अपनी लो बीम और हाई बीम कर सकते हैं। तो आपकी गाड़ी के अंदर सारे के सारे जो संकेत हैं उनको देने के लिए लाइटें होती हैं। लेकिन ये जो ड्राइवर के संकेत है ये परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बिना भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यातायात को सुचारू रूप से चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंडिकेटर देंगे तभी आपकी दुर्घटना बचेगी। आप हाथ देंगे, हाथ का इशारा करेंगे तभी आपकी दुर्घटना बचेगी। आप लोग अगर अपना इंडिकेटर भी दोगे तो भी वही सेम कार्य इंडिकेटर आप लोगों का कर देगा कि आपको दाएं मुड़ना है, आपको बाएं मुड़ना है। बिल्कुल सही है बात। तो ये जो ड्राइवर के संकेत हैं ये अस्थायी होते हैं, यानी कि ड्राइवर के संकेतों का उपयोग करना
अस्थायी समाधान है। कैसा समाधान है? अस्थायी समाधान है। इसका उपयोग सिर्फ हम इस कंडीशन में करते हैं जब हमारे इंडिकेटर वगैरह या कोई आपातकालीन स्थिति या फिर कोई धुंध या कोहरे की स्थिति हो, उस स्थिति में। ठीक है बात? यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए अब अस्थायी कैसे है, एक चीज और पॉइंट सुनो यहां पे। अस्थायी का मतलब क्या है? अस्थायी समाधान कैसे है? जैसे मान लीजिए आपको पता है यार, आप लोगों की क्या हुआ, आप लोगों के व्हीकल की जो लाइट है वो खराब हो चुकी है। अब खराब हो चुकी तो वहां पे ये थोड़ी है कि आप अपने व्हीकल की लाइट सही मत करवाओ और बस हाथ के संकेत दिए जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप अपने व्हीकल की, जैसे ये सिर्फ इमरजेंसी है कि आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में खराब हो गई या फिर आप मैकेनिक के पास में लेके जा रहे हैं अपने व्हीकल को, तो उस टाइम आप लोग ये संकेत है वो दे सकते हैं। अगर कोई अलग से कोई भी जरूरत पड़ती है तो इनको दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके व्हीकल्स की लाइट खराब है और बस आप हाथ के संकेत देकर काम चला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उस व्हीकल की लाइट को ठीक करवाना आपको पड़ेगा, ये मतलब मैंडेटरी है, आवश्यक है। ठीक है बात? तो यहां पे ड्राइवर संकेतों के माध्यम से आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। इच्छा का क्या मतलब है कि जैसे आप बाएं मुड़ना चाहते हैं तो बाएं मुड़ने की जो इच्छा है वो जाहिर करना चाहते हैं, आप दाएं जाना चाहते हैं तो दाएं मुड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं, आप व्हीकल को रोकना चाहते हैं, व्हीकल को धीमा करना चाहते हैं, आप ओवरटेक के लिए कहना चाहते हैं, पिछले व्हीकल को ओवरटेक के लिए कहना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो इच्छा है उन्हें ड्राइवर के हाथ के संकेतों के माध्यम से क्या किया जाता है, उन्हें जाहिर किया जाता है। ठीक है? ड्राइवरों के द्वारा दिए गए संकेत अपने भुजा को कोनी तक बाहर निकाल कर दिए जाते हैं। जैसे यह भी पूछा जा सकता है कि ड्राइवर के संकेत किस तरीके से दिए जाते हैं, हथेली बाहर निकाल के, कोनी तक हाथ को बाहर निकाल के, या पूरा हाथ बाहर निकाल के। तो यह भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि भुजा को कोनी तक बाहर निकालकर, यानी कि जैसे ये कोनी है तो इतना बाहर निकालकर, यानी कि जैसे ये अपना शीशा होगा, यहां तक जो अपना दरवाजा होगा वो होगा व्हीकल का, तो इस कोनी तक बाहर निकालकर ड्राइवर के संकेत हैं वो दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा उसमें उतर गए बस ड्राइविंग और कोई करेगा फिर, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि बस सिर्फ हथेली बाहर निकाल दी कि पीछे वाले ड्राइवर को हथेली के मतलब दिख भी ना रहा पूरा हाथ, समझ रहे हो? क्योंकि हथेली से आप ऐसे वाला संकेत कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो सिर्फ हथेली यहां तक बाहर निकाल के भी संकेत नहीं किए जाते हैं। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं कि भुजा को कोनी तक। आप लोग सोच रहे होंगे सर छोटी छोटी बातों पे आप क्यों ध्यान दे रहे हो? मेरे भाई इनमें नंबर कटते हैं। जहां इंजन की बात आएगी ना, वो भी मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इंजन में सवाल गलत नहीं होते हैं लोगों के। सवाल कहां पे गलत होंगे? इन छोटी छोटी चीजों में गलत होंगे, जहां आपको पता तो है कि हाथ को बाहर निकालना है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि हाथ को कितना बाहर निकालना है। समझ रहे हो? कितने डिग्री पर रखना है, कौन सा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 90 डिग्री का साइन के साथ ड्राइवर का कौन सा संकेत हाथ का होता है, 90 डिग्री के साथ में ड्राइवर के हाथ का कौन सा संकेत होता है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा वहां पे अपने व्हीकल को रोकने के लिए। यानी कि अगर आप रुकना चाहते हैं तो ड्राइवर अपने हाथ की भुजा को 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाऊंगा, आप लोग आराम से टॉपिक को देखते रहो। ठीक है? ड्राइवर के संकेत का उपयोग केवल ड्राइवर को ही करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है कि ड्राइवर के संकेत सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को करने चाहिए, ना कि बगल अगल में बैठे हुए व्यक्ति को। ठीक है? संकेतों से आप दाएं बाएं मुड़ना, सीधे जाना आदि संकेत देकर अन्य ड्राइवरों को सचेत कर सकते हैं। अब संकेत क्या क्या होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे मेन पॉइंट है कि ये जो संकेत है भाई, इनका उपयोग कब किया जाता है ये देखो पहले। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आपके टर्न इंडिकेटर हैं, टर्न इंडिकेटर दाएं और बाएं मुड़ने के जो इंडिकेटर्स हैं, वो अगर खराबी उनमें हो जाती है तो आप लोग ड्राइवर के हाथ के संकेत दे सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप सिग्नल की लाइटें तेज धूप या अन्य वाहनों के कारण अस्पष्ट हो जाती हैं तो भी आप ड्राइवर के संकेत दे सकते हो। जैसे तेज धूप पड़ रही है तो उस टाइम आपको आगे जाने वाली गाड़ी में जो लाइटें जल रही हैं, इंडिकेटर जल रहे हैं, उनको स्पष्टता से आप लोग अगर नहीं देख पाए तो आप लोग हाथ के संकेत हैं वो दे सकते हैं।
या फिर किसी अन्य व्हीकल के कारण अस्पष्टता हो रही हो। जैसे मान लीजिए कोई आपके आगे व्हीकल चल रहा है, ठीक है, और उसके आगे कोई ऐसा व्हीकल है जो इंडिकेटर वगैरह दे रहा है, तो वो इंडिकेटर भी आप लोगों को मतलब कई बार हो सकता है नहीं दिखे, तो उस टाइम भी आप लोगों को हाथ के संकेत भी देने चाहिए, वहां दे सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जब आपके व्हीकल के सिग्नल दिखाई नहीं दे रहे या काम नहीं करते हैं, मतलब कोई भी आपातकालीन स्थिति किसी भी प्रकार की, जैसे धुंध की बात कर रहे हैं, कोहरे की बात कर लीजिए, या फिर कोई ऐसा मोड़ वगैरह है जहां मतलब आपकी गाड़ी है वो ब्लाइंड मोड आते हैं, एकदम से जो कटाव आते हैं, वहां भी आप लोग संकेत दे सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग आपातकालीन स्थिति में भी कर सकते हैं। और ये जो संकेत है, आपको पता है, एक बात बताओ मुझे, चलो आप लोग गाड़ियां चला रहे हैं, ठीक है, बात, आप लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप लोग ट्रक चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, सबके अंदर लाइटें लगी हुई है, ठीक है, उनमें साइड इंडिकेटर भी है, साइड की लाइटें भी हैं, और बैक और फ्रंट की लाइटें भी हैं। बिल्कुल, साइड लाइटें क्या होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इंडिकेटर जैसे ही छोटी छोटी जो लाइटें हैं वो साइड में लगाई जाती हैं, जैसे ट्रकों में भी देखा होगा, छोटे व्हीकल्स में भी आती हैं, ठीक है, जैसे बस वगैरह में भी आती हैं, ट्रक वगैरह में भी छोटी छोटी आती है ना, गोल गोल लाइटें, लाल पीली हरी, तो वो साइड लाइटें इसलिए लगाई जाती हैं, एक तो दूर से देखने पर आपको व्हीकल है उसकी लेंथ का पता लग जाए, और व्हीकल की साइड के बारे में आपको जानकारी हो जाए। बिल्कुल ठीक है बात। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या साइकिल के अंदर आप लोगों ने कोई भी लाइटें लगी हुई देखी हैं? साइकिल के अंदर आप लोगों ने रिफ्लेक्टर देखे होंगे, जैसे गोल गोल रेड कलर का एक लगाया जाता है ना, रिफ्लेक्टर टाइप में, जो पीछे की लाइट पड़ते ही वो चमकने लगता है। लेकिन साइकिल के अंदर कोई भी दाएं जाने के लिए, बाएं जाने के लिए लाइटें नहीं होती, कोई भी इंडिकेटर नहीं होता, लेकिन साइकिल चलती तो रोड पे ही है। तो साइकिल सवारों के लिए हाथ के संकेत बहुत उपयोगी हैं, इनके लिए ये संकेत हैं वो बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, ठीक है। और क्योंकि साइकिल में सामान्यतः ब्रेक लाइटें, टर्न सिग्नल नहीं होते हैं, साइकिल से यात्रा करते हुए समय आपको जानकारी होनी चाहिए, आप खुद को किसी भी दुर्घटना से बचा सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कि ड्राइवर के सिग्नल सिर्फ ड्राइवर को देने पड़ते हैं, हाथ को कोहनी तक बाहर निकाल के देने पड़ते हैं। किस किस कंडीशन में सिग्नल दे सकते हैं? इंडिकेटर खराब हो, कोई भी आपात स्थिति हो, या फिर तेज धूप के कारण या किसी अन्य वाहन के कारण आपके जो सिग्नल इंडिकेटर वगैरह हैं वो दिखने में अस्पष्टता अगले ड्राइवर को महसूस हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये कंडीशन में आप लोग ड्राइवर के संकेत दे सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ड्राइवर के संकेत मतलब कैसे कैसे ड्राइवर संकेत दे सकता है। ड्राइवर 3 प्रकार से संकेत दे सकता है, उनकी बात करते हैं। ड्राइवर के संकेत हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो 3 प्रकार के ड्राइवर के संकेत होते हैं। पहला जो संकेत है वो क्या है? ड्राइवर के हाथ के द्वारा दिए गए संकेत। पहला संकेत कैसा होता है? ड्राइवर अपने हाथ के द्वारा दिए गए संकेत, यानी कि ड्राइवर अपने हाथ के द्वारा संकेत दे सकता है। दूसरा जो संकेत होता है वो आपकी हेडलाइट को, जो हेडलाइट है, हेडलाइट को कम या अधिक करके कैसे ये ड्राइवर के संकेत है। पहला ड्राइवर का संकेत है कि वो अपने हाथ से दे सकता है। दूसरा संकेत कि जो व्हीकल्स के अंदर लाइटें लगी होती हैं उनको कम या अधिक करके सामने से आने वाले व्हीकल को लो बीम पर, हाई बीम पर, या फिर आप लोग जैसे क्या कर सकते हो, जैसे आप लोगों को ओवरटेक करना है तो वहां पर भी आप लोग हेडलाइट के माध्यम से उसे बता सकते हैं और अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है बात। और तीसरी जो बात है वो ड्राइवर के द्वारा हॉर्न बजाकर, यानी कि अगर आप व्हीकल में बैठे हुए हैं, आपके सामने मान लीजिए आवारा पशु वगैरह आ जाते हैं, तो वहां पे ड्राइवर ऐसा तो है नहीं नीचे उतरेगा और फिर उनको हटा के आएगा और फिर आगे ले जाएगा, ऐसा नहीं। आप लोग हॉर्न बजाकर, या फिर जैसे कोई बच्चे वगैरह रोड के ऊपर खेल रहे हैं आवासीय क्षेत्र में, तो वहां हॉर्न बजाकर ड्राइवर संकेत दे सकता है। या फिर किसी ट्रैफिक पुलिस के आपके सामने कोई खड़ा हुआ है, उसको अपनी और उसका ध्यान एकत्रित करने के लिए हॉर्न बजा सकते हैं। या फिर किसी ब्लाइंड मोड पर आप लोग अपने व्हीकल की मौजूदगी प्रदर्शित करने के लिए हॉर्न बजा सकते हैं, ताकि वहां पर मुड़ने वाला दूसरा व्हीकल आप लोगों की वहां पे प्रेजेंस को जान पाए।
या फिर आप लोग जैसे अगले वाले व्हीकल के लिए या फिर आगे से आने वाले व्हीकल के लिए भी हॉर्न का उपयोग कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां हॉर्न नहीं बजाया जाता है, जैसे अस्पताल है, मोर्चरी वगैरह है और आपका हॉस्पिटल वगैरह है। उन सारी जगहों पे जो जैसे मस्जिद वगैरह है कहीं पे, तो वहां पे हॉर्न बजाना अलाउ नहीं होता है। तो आप लोग ये 3 प्रकार के संकेत हैं वो ड्राइवर के द्वारा दिए जा सकते हैं, यानी कि ड्राइवर आप लोगों को 3 प्रकार के संकेत देगा। पहला अपने हाथ के द्वारा, दूसरा अपनी लाइटों के द्वारा और तीसरा हॉर्न बजाकर। बिल्कुल ठीक है बात। अब इन तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हाथ के संकेतों की बात करते हैं। तो यहां पे आप लोग आ जाओ कि ड्राइवर के संकेत हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहले हाथ के संकेत, हॉर्न बजाकर संकेत, या कम या अधिक करके लाइटों के द्वारा दिए गए संकेत। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले टाइप को पढ़ते हैं। पहला टाइप कि ड्राइवर के जो हाथ के संकेत हैं, हाथ के द्वारा दिए गए संकेत हैं, उनकी बात करते हैं। बिल्कुल सही बात। अब देखो, मतलब सामान्य तौर पर आप लोग क्या करते हैं, 5 प्रकार के या 4 प्रकार के साइन हैं वो दिए गए। वैसे आपके मोटर व्हीकल एक्ट में केवल 3 ही प्रकार के साइन हैं, ये वाले 3 प्रकार नहीं। ड्राइवर के हाथ के संकेतों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार से बांटा गया है। कैसे, ठीक है, कैसे, एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ और एक व्हीकल को रोकने के लिए। ठीक है, 3 प्रकार से। लेकिन ये 3 प्रकार के होते नहीं है, ये चीज आप लोग भूल जाना कि ये 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते नहीं है। कैसे कैसे होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे एक होता है दाएं, एक होता है बाएं, एक होता है आपका स्टॉप करना, एक होता है आप सीधे जाना चाहते हैं, एक होता है आप ओवरटेक करना चाहते हैं, एक होता है आप स्लो करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से 6 से 7 प्रकार के संकेत होते हैं। वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए सड़क पर आना चाहते हैं, सड़क पर अगर आप आना चाहते हैं, जैसे कैसे, इनको आराम से समझो। एक बार समझोगे तो ये वाली चीजें आप लोगों को परमानेंट याद हो जाएंगी। जैसे ये सड़क है, आप लोगों को पता है ये सड़क हमारी चलती आ रही है, ये सड़क आप लोगों की चलती आ रही है। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है आप लोगों की बात। ठीक है, आप किसी कारण से भी सड़क के किनारे रुके हुए हैं, तो मान लीजिए कि जैसे ये व्हीकल है, ये सड़क है, तो ये व्हीकल सड़क के किनारे रुका हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूं थोड़ा सा कि यहां पर आप लोग क्या कर सकते, क्या रुके हुए हैं, ये आपकी गाड़ी है, गाड़ी। बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी कारण से सड़क के किनारे रुके हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग वहीं पे रुके रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोग कभी ना कभी अपने रास्ते को आगे की तरफ और बढ़ाएंगे, मतलब जाएंगे वहां से। ठीक है बात। तो आप लोग जब यहां पे खड़े हुए हैं और आप सड़क पर आना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे इधर से और भी व्हीकल हैं वो सड़क पर आएंगे, और भी व्हीकल हैं इधर से सड़क पर जा रहे होंगे, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आपने स्टार्ट करी और एकदम से आप सड़क पे आ गए। उससे पीछे आने वाले व्हीकल से अगर उसकी तेज रफ्तार है या फिर आप उसकी सावधानी नहीं बरतते हैं, तो वहां पे दुर्घटना आप लोगों की हो सकती है। तो यहां हमें खड़ी हुई गाड़ी को सड़क पर लाने के लिए, यानी कि अगर आप सड़क पर आना चाहते हैं तो आपको एक संकेत देना पड़ेगा, ताकि पीछे वाले जो ड्राइवर, इस रोड के ऊपर जो गाड़ियां आ रही हैं, वो समझ जाएं कि आप भी सड़क पर आना चाहते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी गाड़ी यहां खड़ी हुई है, अपना इंजन स्टार्ट करो। इंजन आप लोगों ने स्टार्ट करा और फिर आप लोगों ने संकेत दिया, कैसा कि जैसे ये हाथ है मेरा, बिल्कुल आराम से देखो, ये हाथ है। अब मुझे इस रोड पे जाना है, तो मैं इस हाथ को कोनी तक बाहर निकालूंगा और इस हाथ की हथेली देखो, एक तो ऐसे हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन मुझे बिल्कुल सीधा रखना है। और हाथ की हथेली है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, हाथ की हथेली है वो जमीन की तरफ होनी चाहिए। और इस हाथ को मुझे ऐसे करना चाहिए, मतलब जैसे स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेट है उससे मेरे को नीचे करना चाहिए, इस हाथ को मुझे नीचे करना चाहिए, ऐसे, मतलब ऊपर नहीं नीचे, ऊपर नहीं नीचे। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ को नीचे करूंगा, यानी कि हथेली है वो नीचे जमीन की तरफ होनी चाहिए। इस हाथ को मुझे ऐसे करना है, ऐसे। बिल्कुल सही है बात। तो यहां पे देखो, आप लोगों की जो यहां पे आप लोग पढ़िए एक बार, इससे पता लगेगा। यदि आप गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी हुई है, तो आप सड़क पर आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने इंजन को स्टार्ट करो, मतलब अपनी गाड़ी को स्टार्ट आप लोगों को करना है। और सड़क
इंजन स्टार्ट करने के बाद सड़क पर पहुंचने से पहले आप खिड़की से बाहर अपना दायां हाथ है वो बाहर निकाल कर सीधा सीधा कर देना चाहिए आप लोगों को। कैसा सीधा कर देना चाहिए? जिसमें हथेली की जो दिशा है वो नीचे भूमि की ओर रखते हुए हाथ को 2 या 3 बार, हाथ को क्या करना चाहिए? 2 या 3 बार आप लोगों को 2 या 3 बार हिलाना आपको चाहिए, जिससे पीछे या सामने के व्हीकल है वो आप लोग वो उनको ज्ञात हो जाए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, सड़क पर आना चाहते हैं। तो ये एक चीज याद रखना, देखो मैंने क्या बोला है आप लोगों को, जैसे आप सड़क के किनारे खड़े हुए हैं तो आपकी जो हाथ है वो स्टेट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब नीचे के नीचे आप लोग ऐसे करेंगे कि आप लोगों को सड़क पे आना है। बिल्कुल सही है बात, ठीक है, बिल्कुल केवल नीचे करेंगे, ठीक है। अभी एक और संकेत आएगा जिसमें पूरा हाथ इस तरीके से होगा, तो आप लोग केवल नीचे नीचे करना है, तो आप लोग दूसरे विकल्प को पता लग जाएगा कि आप सड़क पर आना चाहते हैं। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं, दूसरे संकेत पे चलते हैं। तो ये तो आपका पहला संकेत हो गया जिसमें आप सड़क पर आना चाहते हैं। दूसरा संकेत देखो, अगर आप दाएं मुड़ना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है, अपने हाथ को सीधा, और इस बार हथेली सामने की तरफ होनी चाहिए। देखो इसकी हथेली देखो एक बार, इसकी हथेली आप लोग देखो, इसकी हथेली बिल्कुल सामने है। तो अगर आप सीधे मतलब दाएं तरफ जाना चाहते हैं तो ये दाएं तरफ, और इसमें हाथ बिल्कुल सीधा रखो। तो बस ऐसे रख लो आप लोगों को ना तो ऐसे करना है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपन को दाएं जाना है तो हम तो ऐसे करने लग जाते हैं। अरे ऐसे नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे होता है। आप लोगों को ऐसे रखना है और अपनी सुविधा के अनुसार आप लोगों को पहले जगह देखनी है। ऐसा भी नहीं है कि बस आप लोग जैसे यहां से और मैं चलते जा रहा हूं और मैंने हाथ दिया और मैं तुरंत मुड़ गया, ऐसा नहीं करना है कभी भी। पहले हाथ देना है, फिर अपने पीछे के विकल्प को अपने आईने वगैरह में देखना है, शीशे वगैरह में देखना है, बैक शीशे में, और फिर आप लोगों को यह कंफर्म कर लेना है कि मुझे मुड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको मुड़ के जाना है। बिल्कुल ठीक है बात। तो यहां पे दूसरे की बात करें, अगर आपको दाईं ओर मुड़ना है तो दाईं ओर मुड़ने की इच्छा संकेत देने के लिए खिड़की से दायां हाथ है वो बाहर निकालें और उसे सीधा कर दें आप लोग। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि आप दाईं ओर से आने वाले व्हीकलों को मार्ग में व्यवधान डाल रहे हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि आप दाईं ओर से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनके आने जाने में आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं कि हमें दाएं मुड़ना है, इसका संकेत हम लोग दे रहे हैं। जब मार्ग में कोई भी बाधा न लगे, यानी कि आपको लगे कि अब मुड़ना बिल्कुल सुरक्षित हो सकता है, तो उस समय आप लोगों को दाईं ओर है वो मुड़ जाना चाहिए। तो ये संकेत क्या है, इसमें सिर्फ हाथ ऐसे रखना है। देखो अगर आप सड़क पर आने चाहते हैं तो हाथ को ऐसे करो, जमीन की तरफ हमारी हथेली होनी चाहिए, और हम लोग हाथ स्ट्रेट हाथ से सिर्फ नीचे नीचे करेंगे तो हम लोग सड़क पर आना चाहते हैं। अगर हमें दाईं ओर मुड़ना है तो हाथ को स्ट्रेट करो, और ये मतलब है कि हम दाईं ओर मुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है बात। आगे बात करते हैं तीसरे वाले संकेत की। यहां पे देखो, अगर आप बाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो देखो, अब ड्राइवर का जो, जैसे मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूं तो ड्राइवर का ये हाथ तो गाड़ी के अंदर ही है ना, ये वाला हाथ तो गाड़ी के अंदर ही है। तो इससे अगर वो बाएं मुड़ने का संकेत दे तो भाई गाड़ी के अंदर वाला हाथ किसको दिखेगा, मुझे ये बताओ, किसी को नहीं दिखेगा। तो वहां उस कंडीशन पे भी हम लोग दाएं हाथ से ही बायां संकेत देना है। अब दाएं हाथ से बाईं तरफ जाना है तो ये संकेत मैंने दिया, ये तो भाई दाईं तरफ जाने का हो गया, क्योंकि ये वाला देखो तो सही, ये तो दाईं तरफ जाने का है, लेकिन हमें तो बाईं तरफ जाना है। तो बाईं तरफ जाने के लिए आप लोग अपने हाथ को इस मतलब बाहर निकालकर और इस तरीके से 3 बार आप रोटेट करेंगे। देखो ये मैंने हाथ बाहर निकाला, 1 2 और 3, इस तरीके से आप लोगों को 3 बार क्या करना है, अपने हाथ को घुमाना है, यानी कि गोल गोल अपने हाथ को घुमाना है। तो यहां पे 3 बार आपको क्या करना है, गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमाना है। तो ये जो संकेत है ये किसका है, ये बाएं संकेत है, यानी कि बाईं ओर जाने का संकेत है। ये गोल गोल घुमाना है आपको 3 बार। यानी कि देखो दोनों इमेज आप लोग देखो, ये इमेज अगर मिल जाए आप लोगों को, क्योंकि ये सारथी वेबसाइट से ली गई है, तो ये इमेज एग्जाम में आ सकती है। ये वाली इमेज है वो एग्जाम में आ सकते हैं, और इसमें आप लोगों को बिल्कुल आराम से दिख रहा है कि ये अपने हाथ को इस तरीके से रोटेट कर रहा है, यानी कि गोल गोल मतलब ये जो अपने हाथ को है गोल गोल घुमा रहा है।
बिल्कुल ठीक है बात। तो यहां पे क्या है, यहां पे इसका हिंदी आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे अगर यदि आपको बाएं मुड़ना है तो उससे पहले खिड़की से आप दाएं हाथ को बाहर निकालो। सारे के सारे संकेत हैं वो दाएं हाथ से दिए जाएंगे, ये भी आप लोग याद रखना। अब अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो दाएं हाथ को बाहर निकालकर सीधा रखें, इसके बाद में हाथ को हिलाते हुए गोले की आकृति में बनाए रखें। ऐसा करने से अन्य वाहन चालकों को आपकी मनसा है वो समझ में आ जाएगी कि आपकी क्या इच्छा है, और मार्ग पर कोई भी बाधा न हो तो आप लोग बाईं ओर मुड़ सकते हैं। ये वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी संकेत दे रहे हैं तो आपको तुरंत नहीं मुड़ना, आपको ये सुनिश्चित करना है पहले क्या कि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह का कोई भी वहां पे कार्य नहीं हो सकता, या फिर हम लोग बिल्कुल सुरक्षित दाएं बाएं आगे या स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बाधा न लगे, कोई भी रुकावट आपके ना हो, तो आपको फिर वैसा करना चाहिए। बिल्कुल सही है बात। तो 3 संकेत हमारे हो गए। पहला संकेत था कि आप सड़क पर आना चाहते हैं, दूसरा संकेत आप दाईं ओर जाना चाहते हैं, तीसरा संकेत 3 बार हाथ को घुमाएंगे यानी कि आप बाएं मुड़ना चाहते हैं। 3 संकेत हमारे हो चुके हैं। चौथे वाले संकेत की बात करते हैं, गाड़ी को धीमा करने के लिए। अब देखो यहां पे एक बार आओ, यहां पे इस हाथ को देखो, ये हाथ 3 तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये हाथ यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, और ये हाथ नीचे भी जा रहा है, नीचे भी। अभी मैंने आपको बताया था ये हाथ इस तरीके से 3 बार घूम रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें तो आपको पता लग रहा होगा कि एक नीचे की तरफ तीर का चिन्ह है, एक ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह है। इस वाली चीज को आप लोग आराम से देखो, ये दिख रही है, बिल्कुल आप लोगों को आराम से दिख रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आप अगर अपने व्हीकल को धीमा करना चाहते हैं तो आप हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं और हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखो इस वाले में हाथ को ऐसे किया जा रहा है, ऐसे, और फिर हाथ को मतलब जहां स्टेट है ना अपना, जहां स्टेट है उससे नीचे इससे ऊपर, इससे नीचे इससे ऊपर, इस तरीके से घुमाया जा रहा है हाथ को। हम लोग स्लो कर रहे थे जब सड़क पर आ रहे थे तो सिर्फ नीचे की तरफ हथेली थी, और इससे ऊपर नहीं लेके जा रहे थे, हम इससे नीचे ही लेके जा रहे थे, बस इससे नीचे। लेकिन अब हम धीरे करना चाहते हैं तो हाथ को ऐसे और ऊपर नीचे इस तरीके से। दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है, क्योंकि भाई हाथ तो एक ही है ना, संकेत तो एक से ही दे सकते हैं, तो इसी में कुछ ना कुछ आप लोगों को अलग करना पड़ेगा। तो यहां पे केवल नीचे की तरफ तो हमें सड़क पर आना है, और अगर आपको धीमे करना है तो ऊपर से और नीचे की तरफ इस तरीके से आप लोग करेंगे। इसमें हाथ ऐसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ होगा। बिल्कुल ठीक है बात। तो यहां पे गाड़ी को धीमा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को आप लोग खिड़की से बाहर निकालकर कम से कम 3 से 4 बार, कितनी बार, कम से कम 3 से 4 बार हाथ को ऊपर से नीचे करने के पश्चात वाहन को धीमी गति में लाएं। और वाहन को अगर रोकना हो तो, अगर मान लीजिए धीमा क्यों करता है व्हीकल को आदमी, रोकने के लिए भी करता है, अगर वाहन को रोकना हो तो उसी प्रकार के संकेत देते हुए वाहन को सुरक्षित स्थान की ओर ले जाएं। साथ ही हाथ हिलाना बंद कर दें, परंतु हाथ खिड़की के बाहर ही रहना चाहिए और उचित स्थान पर आप लोग रोक सकते हैं। जैसे इसमें यह बताया गया है कि जैसे आप लोग अगर धीमे करते करते रोकना चाहते हैं तो आप लोग आइए, हाथ को ऊपर नीचे करो, बिल्कुल आप लोगों ने करा, और जब आप लोगों की गाड़ी दाएं हो जाए, यानी कि दाएं साइड में अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप लोग दाएं साइड में, अगर बाईं साइड में रुकना चाहते हैं तो बाईं साइड में, लेकिन हाथ को अंदर नहीं करना है, खिड़की के बाहर ही रखना है, बस उसे हिलाना बंद कर सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग व्हीकल्स को क्या कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। रोकना है तो वो अलग बात है कि उसी साइन को आप लोग मतलब देते रहिए, बस हिलाना उसे, मतलब जैसे ही आप लोग साइड में कर लो, सुरक्षित आप लोग पहुंच जाए तो आप लोग आराम से फिर रोक सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, गाड़ी को धीमा करने के लिए, ये हमारा 4th नंबर का साइन है। 5वें नंबर के साइन पे चलते हैं। अगर मान लीजिए आप, एक होता है गाड़ी को स्लो करने के लिए, और एक होता है कि गाड़ी को सिर्फ आप रोकना ही चाहते हैं, आप स्लो नहीं करना चाहते हैं, आप स्लो करते हुए रोकना ही चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को हाथ को 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की तरफ करना है। कैसे? 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ। 90 डिग्री का कोण कैसे बना मुझे बताओ।
जैसे आप लोग ऐसे बैठे हुए व्हीकल में और ऐसे बाहर निकाला, तो ये जो हाथ है देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आपका बन गया है, ये देखो 90 डिग्री का। तो यहाँ इस वाले हाथ में 90 डिग्री का कोण है, वो यहाँ पे आप लोगों का बन जाता है। बिल्कुल सही है बात। तो इस तरीके से आप अपने व्हीकल को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट रख सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने व्हीकल को स्ट्रेट यहां से रख सकते हैं, स्ट्रेट आप लोग रख सकते हैं अपने व्हीकल को। ठीक है बात। तो यहां पर क्या है, अगर आप व्हीकल को रोकना चाहते हैं तो दाया हाथ या सीधा हाथ भी बोलते हैं, बाहर निकालकर उसे ऊपर की ओर उठाएं। ऐसे कह सकते हैं कि आप अपने हाथ को समकोण बनाना चाहते हैं। अगर आप मतलब समकोण का मतलब 90 डिग्री पर रखना चाहते हैं, हाथ को थोड़ी देर इस स्थिति में रखने पर जब सुरक्षित लगे, यानी कि जब कोई भी खतरा ना हो, तो आप धीरे धीरे अपने व्हीकल को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही है बात। तो ये हमारे रोकने का साइन है जो आप लोगों को 90 डिग्री के ऊपर देना है। अगर आपको स्लो करना है तो आप लोगों को ऐसे, अगर देखो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। अगर आप सड़क पर आना चाहते हैं, हथेली नीचे की तरफ इस तरीके से साइन दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप दाएं जाना चाहते हैं तो इस तरीके का साइन दे सकते हैं। अगर आप बाएं जाना चाहते हैं तो 3 बार आपको इस हाथ को ऊपर की तरफ घुमाना है। अगर आप धीमे करना चाहते हैं तो इसको स्ट्रेट रखो और इधर ऊपर से नीचे तक ऐसे करना पड़ेगा। अगर आप रोकना चाहते हैं तो 90 डिग्री पे ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके कितने साइन हो जाते हैं, ये आपके 5 साइन हो जाते हैं। कुछ और साइन हैं जिनकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप ओवरटेक करना चाहते हैं, तो ओवरटेक करने के लिए जैसे मान लीजिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे पीछे एक और गाड़ी है, उसको ज्यादा जल्दी है, वो जाना चाहता है और मैंने उसको रास्ता दिया थोड़ा सा, और अब मुझे पता है कि मेरे साइड से एक और गाड़ी आराम से निकल सकती है जो पीछे आ रही है। बिल्कुल। तो उस गाड़ी को उस टाइम पे मैं ओवरटेक का उसको साइन दूंगा। इस तरीके से हम लोग करते हैं, यानी कि हाथ को आगे पीछे हम लोग इस तरीके से आगे से पीछे की तरफ करते हैं। ये दाएं बाएं नहीं है, हाथ है वो आगे से पीछे की ओर है। ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये साइन आप लोगों को दिया जाता है इस तरीके से, यानी कि हाथ को आगे पीछे करके दिया जाता है, तो पीछे वाली गाड़ी आपके साइड से होके आगे निकल सकती है। तो यहां पे अगर पीछे से आने वाले वाहन को ओवरटेक करने के संकेत आपको देना है तो आप लोग इस वाले साइन को आप लोग दे सकते हैं। लेकिन ओवरटेक करने का साइन आप जब ही दोगे जब एक पर्याप्त डिस्टेंस हो, यानी कि आपको पता हो कि पीछे वाली व्हीकल से आराम से निकल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके साइड में आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां खतरा है और आप पीछे वाले व्हीकल को कह रहे हैं कि आप लोग आओ और खाई में कूद पड़ो, ऐसा नहीं। पहली बात ये सुन लो मेरी, देखो ये वाला जो साइन है ना, एक तरीके से समझो कि अपवाद हो सकता है। कैसे? क्योंकि हम किसी भी ड्राइवर को अपने तरीके से नहीं चला सकते। ड्राइवर की अपनी एक समझ होती है, वो उसी हिसाब से गाड़ी चलाएगा। बिल्कुल सही है बात। इसका मतलब हम किसी भी पीछे वाले व्हीकल को हाथ का कोई भी संकेत नहीं दे सकते। कैसे? कि तुम्हें ये करना है। हम अगर दाएं मुड़ना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि हम मुड़ रहे हैं, लेकिन हम उसे नहीं कह सकते कि हाँ भाई तुम दाएं मुड़ जाओ, तुम बाएं मुड़ जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो संकेत है, ये संकेत पीछे वाला ड्राइवर माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको पर्याप्त वहां पे डिस्टेंस मिल जाए या पर्याप्त आपके पास में स्पेस है, आपको पता है कि पीछे आने वाली व्हीकल्स आराम से निकल सकती है, तभी उसको ये साइन देने हैं। तो ये क्या है, यहां पे पढ़ो एक बार, इसकी हिंदी आप लोग पढ़ो। पीछे से आने वाली गाड़ी को आगे की ओर निकालने के लिए आप दाएं हाथ को बाहर निकालकर हथेली आगे आगे रखकर हाथ को आगे की ओर आगे पीछे किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया दाएं बाएं नहीं करना है, आपको आगे पीछे करना है। उसके बाद पीछे से आने वाले वाहन को आगे निकालने के लिए पर्याप्त जगह भी दी जाती है, यानी कि पर्याप्त जगह वहां पे होनी चाहिए, तभी आप पिछले वाले व्हीकल को ये बोल सकते हैं कि आप ओवरटेक कर सकते हैं। समझ में आई होगी बात आपको। तो ये है आपका पीछे से आने वाले व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए आप संकेत देना। उसके बाद है अगर आप सीधे जाना चाहते हैं तो अभी मैंने एक साइन बताया था, अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो ऐसे 90 डिग्री के कोण पर ऐसे। लेकिन अगर आप बिल्कुल सीधा जाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए एक सेकंड रुको, जैसे मान लीजिए ये गोल चक्कर है, तो यहां पे रास्ता है, यहां रास्ता है, यहां रास्ता है, यहां रास्ता है। ठीक है बात। आपकी गाड़ी यहां पे है और आपको इस वाले रोड पे जाना है बिल्कुल सीधे।
तो आप लोग यहां से भी एक संकेत दे सकते हैं कि मुझे सीधे जाना है, तो इस हाथ को ऐसे करके ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ ऐसे, जैसे ये तीर के चिन्ह है ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अपने हाथ को बाहर निकाल के स्ट्रेट करा 90 डिग्री पे और ऊपर की तरफ ऐसे कर सकते हैं आप लोग ऐसे। तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सीधे जाना चाहते हैं। या फिर अगर ऐसी कंडीशन नहीं हो, मान लीजिए कि जैसे कोई रोड है, चौराया है, चौराया, इसके ऊपर भी आप लोग यहां संकेत दे सकते हैं कि मुझे दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल सीधे जाने चाहता हूं, तो आप लोग ये वाला साइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा रास्ता है जैसे वाई प्रकार के क्या है, सड़क संगम है, तो यहां पर भी आप संकेत दे सकते हैं कि मुझे सीधा जाना है, मुझे इस वाले रास्ते पे नहीं जाना। तो ये वाली कंडीशन है वो आप लोगों की यहां भी हो सकती है आराम से। बिल्कुल सही है बात। तो अगर आप सीधे जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से साइन को, मतलब अपना रुकने का जो संकेत है उसको ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ। बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो ये हमारे 7 प्रकार के जो संकेत हैं वो ड्राइवर को देने चाहिए, और ये जरूरत पड़ने पर ही देने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के इंडिकेटर खराब है, आप उसे सही नहीं करवा रहे और सिर्फ संकेतों से काम चला रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप लोगों का दुर्घटना निश्चित है। बिल्कुल सही है बात। तो ये चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं। अभी और भी एक क्लास रुकना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्राइवर के संकेत देखे हैं। उसके बाद हम लोगों ने ड्राइवर में संकेतों में देखा कि 3 प्रकार के ड्राइवर के संकेत होते हैं। पहले हाथ के संकेत जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉर्न बजाकर दिए जाने वाले संकेत और कम या अधिक लाइटों के द्वारा दिए जाने वाले संकेत, ठीक है। तो हम लोगों ने हाथ के संकेतों में ये पढ़ा कि सड़क पर आना चाहते हैं, दाएं मुड़ना चाहते हैं, बाएं मुड़ना चाहते हैं, आप गाड़ी को स्लो करना चाहते हैं, आप गाड़ी को रोकना चाहते हैं, आप पीछे से व्हीकल्स को ओवरटेक करने के लिए संकेत दे रहे हैं, आप सीधे जाना चाहते हैं, तो ये कुछ संकेत होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि ड्राइवर के द्वारा हॉर्न बजाकर जो संकेत दिए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं कि ड्राइवर कब कब उसको हॉर्न बजाना चाहिए, या फिर ड्राइवर हॉर्न बजाकर आपको क्या क्या संकेत दे सकता है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है बात। तो देखो सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है, इनमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इनमें से क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे जैसे मान लीजिए ये 5 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो आपको बोल दिया जाए कि ड्राइवर के हाथ, निम्न में से ड्राइवर के हाथ के संकेतों में नहीं आता है, तो आपको 3 ऑप्शन ये देखिए, चौथा ऑप्शन अलग दिया जा सकता है। आपको ये दिया जा सकता है कि निम्न में से ड्राइवर के द्वारा हॉर्न बजाकर कौन सा संकेत दिया जाता है। तो 3 ऑप्शन कोई अलग ही हो, 3 ऑप्शन कोई अलग ही हो, लेकिन एक इनमें से आपको दे दिया जाए, तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं लेकिन गलत बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सरल चीज ही एग्जाम में गलत होती है ज्यादातर, ठीक है। तो इनको भी एक बार आप लोग आराम से समझो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने केवल लिखे। देखो अगर आप गाड़ी के सामने कोई भी मनुष्य आ जाए, आदमी वगैरह आ जाए, बच्चा वगैरह आ जाए, पशु आ जाए, या कोई भी अन्य ऑब्जेक्ट आपका आ जाए, जैसे अन्य ऑब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए कि जैसे किसी ने अपना कोई सामान रख दिया रोड के ऊपर, या फिर किसी ने, जैसे गांव में होता है ना भाई, जैसे मतलब बेवजह जाम लगवा देते हैं, इस तरीके से पत्थर वगैरह रख देते हैं रोड के ऊपर। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो उन्हें हटाने के लिए या सचेत करने के लिए, जैसे आदमी वगैरह को, पशु वगैरह को सचेत करने के लिए, ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए, तो वहां पे हॉर्न बजा सकते हैं और वहां से, ताकि वो वहां से शीघ्र हट जाए। बिल्कुल सही है बात। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि सामने से सड़क पर कोई गाड़ी आ रही है, अगर सामने से आपके कोई गाड़ी आ रही है तो उसे ओवरटेक करना चाहते हैं और आप उसे, अच्छा सॉरी, जा रही है, क्योंकि आती हुई गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया जाता, जाती हुई को किया जाता है। तो सड़क पर कोई भी गाड़ी है, वो जा रही है आपसे आगे और उसे आप ओवरटेक करना चाहते हैं, तो आप ओवरटेक करने के लिए अगर आप साइड मांगना चाह रहे हैं उससे, तो आप लोग हॉर्न बजा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ओवरटेक का साइन ये है, लेकिन पीछे वाले व्हीकल्स को क्या पता लगेगा कि आप इमरजेंसी में हैं, आप उससे जल्दी जाना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ी जल्दबाजी में हैं, तो उसको आप हॉर्न बजाकर आप लोग उससे साइड मांग सकते हैं। तो ये ड्राइवर के हॉर्न बजाने का एक अलग नियम हो गया।
दूसरी बात, तीसरी बात की बात करते हैं। चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप हॉर्न बजा सकते हैं। कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपको उससे कुछ भी काम है या फिर उसका जो नजर है वो आप अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो आप लोग वहां पे हॉर्न बजा सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, जैसे कोई भी आवासीय क्षेत्र वगैरह हो या फिर कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पे भीड़ ज्यादा है, कोई मेला ही लगा हुआ है या फिर कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां पे लोगों की भीड़ ज्यादा होगी। स्कूल वगैरह जैसे हैं तो स्कूल में जैसे छुट्टी के टाइम पे बच्चे बाहर निकलते हैं, या फिर कोई भी जैसे खेल का मैदान है उससे बच्चे बाहर आ रहे हैं, तो वहां पर आप लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में क्या कर सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं। जैसे स्कूल के लिए मना तो है, लेकिन शांत एरिया, जब स्कूल रनिंग प्रोसेस में है उस टाइम पे। लेकिन आप जैसे छुट्टी के टाइम, तो अगर आपको लगता है कि बच्चे रोड पर आ रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए वहां हॉर्न बजाया जा सकता है इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है। किसी मोड पर, ये मैंने आपको बताया, जैसे कोई ब्लाइंड मोड है, कोई अंधा मोड है, एकदम से मोड है, या फिर आप लोग मान लीजिए सिंपल मोड भी है, तो वहां भी हॉर्न बजा सकते हैं ताकि दूसरी तरफ से आ रहे व्हीकल को आपके व्हीकल की क्या हो जाए, समझ हो जाए। ठीक है। सावधानी के लिए हॉर्न बजा सकते हैं। सामने सड़क पर, जैसे सड़क पर सामने की ओर से आने वाले व्हीकल को अपनी मौजूदगी जाहिर करवाने के लिए, जैसे मान लीजिए सामने से कोई ऐसा व्हीकल आ रहा है जिसका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, और वो कई बार होता है ना, ड्राइविंग करते करते कोई मोबाइल में लग गया, कोई इधर उधर देखने लगा, तो उसकी ओर भी ध्यान एकत्रित करने के लिए आप हॉर्न बजा सकते हैं। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है। तो ये 5 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें आप लोग हॉर्न बजा सकते हैं। पहला, मनुष्य आ जाए, पशु आ जाए या कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, आप लोग हॉर्न बजा सकते हैं। अगर आप आगे जाने वाली गाड़ी से ओवरटेक करना चाहते हैं, तो उसे हॉर्न बजाकर आप लोग सावधान कर सकते हैं कि हम ओवरटेक करने वाले हैं या करना चाहते हैं। चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस को अपनी ओर ध्यान एकत्रित करने के लिए आप हॉर्न बजा सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर कोई भी मोड़ हो, वहां पर आप लोग हॉर्न बजा सकते हैं। और सामने की ओर से आने वाले व्हीकल को अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए भी आप लोग हॉर्न बजा सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। कौन सा? कि कम या अधिक लाइट करके भी ड्राइवर के द्वारा संकेत दिए जाते हैं। इनकी बात करते हैं कि लाइटों के माध्यम से कैसे संकेत देगा। जैसे अपन आगे जा रहे हैं, अपन अपने व्हीकल को क्या कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो अपनी बैक लाइट है वो रेड लाइट वो जलेगी, तो पीछे वाला व्हीकल्स है वो समझ जाएगा कि हाँ भाई अगली वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाए हैं, मुझे भी अपनी स्थिति कंट्रोल कर लेनी चाहिए। ठीक है बात। तो यहां पे आ जाओ। सबसे पहले जैसे रात्रि के समय में आगे की हेडलाइट, रात्रि के समय में आगे की हेडलाइट और पीछे की बैकलाइट आवश्यक रूप से जला लेनी चाहिए, ताकि आगे और पीछे वाहनों को आपकी स्थिति का ज्ञान हो जाए। जैसे हेडलाइट है वो अपन अपनी सुविधा के लिए भी, क्योंकि हमें रास्ता तय करना है, उसके लिए भी जलाएंगे, और पीछे की जो बैकलाइट है उसको भी जला लेना चाहिए, ताकि पीछे से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसको पता रहे कि आगे भी हमारे एक व्हीकल है। पहली बात तो इसलिए भी हम लोग लाइट का जो उपयोग है वो करते हैं, ड्राइवर के द्वारा ये उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब लाइट अपने आप तो जल नहीं जाएगी, तो उसे जलेगी नहीं, तो उसे कौन जलाएगा? ड्राइवर जलाएगा। तो इसका मतलब है कि ड्राइवर के द्वारा ही ये संकेत हैं वो दिए जाते हैं। यदि रात्रि के समय आप अपने वाहन को खड़ा करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने अपने वाहन को खड़ा करा, उसके भी अलग अलग नियम होते हैं कि कहां पे खड़ा कर सकते हो, कहां पे रोक सकते हो, उसके अलग हैं, वो हम लोग सड़क मार्किंग में पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर हो सकती है शायद। तो यहाँ पे रात्रि के समय मान लीजिए आप सड़क के व्हीकल के किनारे खड़े, तो उस टाइम आपके साइड के इंडिकेटर हैं और साइड की जो लाइटें हैं वो जली हुई होनी चाहिए, ताकि क्योंकि खड़ा हुआ व्हीकल एकदम से किसी को दिखे ना दिखे तो दुर्घटना हो सकती है। तो वहां पे आप अपने व्हीकल की मौजूदगी जाहिर करने के लिए जो रात्रि के समय वाहन को खड़ा करना चाहते हैं, तो सड़क के किनारे वाहन को खड़ा करके आप साथ में पीछे की जो लाइट है वो, आगे की जो छोटी छोटी लाइटें हैं वो, या साइड लाइटें होती हैं जो इंडिकेटर के साइड में लगी, व्हीकल के साइड में दरवाजे वगैरह पे या आगे पीछे बोनट पे लगी हुई होते हैं, तो इस तरीके से जो साइड लाइटें हैं उनको जला दे और अन्य वाहनों को गाड़ी होने का ज्ञान हो सके, जिनकी आपकी गाड़ी की मौजूदगी जाहिर आप लोग कर सकें। अगर यदि आप आगे वाले व्हीकल से आगे जाना चाहते हैं, जैसे कोई व्हीकल आपसे आगे जा रहा है और आप उसे ओवरटेक करना चाहते हैं, उससे आगे जाना चाहते हैं, तो आप लोग वहां पे डिपर दे सकते हैं।
अब डिपर में 3 बार डिपर दिया जाता है। जैसे एक बार आप लोग करेंगे तो हाई बीम से लो बीम पे जाएगी गाड़ी, दोबारा आप लोग करेंगे तो लो बीम से हाई बीम पे आ जाएगी, और तिबारा आप करेंगे तो हाई बीम से वापस लो बीम पे जाएगी। तो 2 से 3 बार आप लोगों को डिपर है वो देने पड़ेंगे, ताकि अगले वाला जो व्हीकल है वो समझ जाए कि ये हमें ओवरटेक करना चाहता है या ये हमसे आगे निकलना चाहते हैं। तो देखो, अगर यदि आप आगे आने वाले व्हीकल से आगे जाने वाले कर लेना, अगर आप आगे जाने वाले और लिख लो यहां पे, जाने वाले वाहन से आगे जाना चाहते हैं, अगर आप आगे जाने वाले वाहन से आगे जाना चाहते हैं तो आप डिपर लाइट का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? डिपर लाइट का उपयोग कर सकते हैं। एक बार प्रयोग करने पर ऊपर से नीचे की ओर आती है आपकी लाइट, यानी कि जो आपके हाई बीम है वो लो बीम पे सेट हो जाती है, और दोबारा उपयोग करने पर नीचे से ऊपर की ओर लाइट जाती है। इस प्रकार 3 बार डिपर का उपयोग आपको करना चाहिए। कितनी बार? 3 बार डिपर का आपको उपयोग करना चाहिए। और इस तरीके से जो आपके आगे वाली गाड़ी जो है वो समझ जाते हैं कि आप आगे जाना चाहते हैं। यदि वह ग्रीन इंडिकेटर दे, मतलब जैसे आपने तो डिपर दे दिया, लेकिन उनको पता है आगे वाली गाड़ी को कि अभी ओवरटेक नहीं हो सकता, या फिर आगे कोई व्हीकल्स है उसकी वजह से ओवरटेक नहीं हो सकता, तो वहां पे वो आपको अगर जब तक सिग्नल ना दे, जब तक वो ऐसे ना करे कि आप लोग आगे निकल जाएंगे, तो आप लोग आगे आपको आगे नहीं निकलना है। लेकिन जब वो कर दे तो आप लोग आगे जा सकते हैं, उसे ओवरटेक कर सकते हैं। तो यही चीज यहां पे बताई गई है, जब तक उसका इंडिकेटर ग्रीन इंडिकेटर मतलब जाने के लिए उसका इंडिकेटर नहीं आ जाता, तब तक आप लोगों को आगे नहीं जाना है। यदि सामने की ओर अन्य वाहन आ रहा हो, मतलब सामने से कोई आगे से वाहन आ रहा हो, तो उस टाइम भी हम लोग लो बीम और हाई बीम को अपने जैसे जरूरत के हिसाब से सेट करते हैं, ताकि अगले वाले व्हीकल को चकाचौंध पैदा ना हो। ठीक है, तो ये भी एक कारण है किसका? हेडलाइट देने का। यदि आपके वाहन में भार अधिक हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके व्हीकल में मान लीजिए वेट ज्यादा है और आप अगले आने वाले व्हीकल को या पीछे जाने वाले व्हीकल को आप साइड नहीं देना चाहते हैं, तो वहां भी आप लोग डिपर वगैरह का या हेडलाइट जलाकर, यानी कि हेडलाइट को क्या होता है हाई बीम पे कर दिया जाता है एक बार, तो वहां भी आप इंडिकेटर दे सकते हैं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है आगे से आने वाले व्हीकल अगर कोई हमें हेडलाइट दे रहा है, ठीक है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें समझ लेना चाहिए, क्या समझ लेना चाहिए कि वह अपनी स्पीड कम नहीं करना चाहता। कई बार होता है ना कि जैसे माल ज्यादा है तो हम लोग सड़क के किनारे नहीं करना चाहते व्हीकल को, ताकि वहां पे कोई भी असुविधा ना हो और व्हीकल पलटने का खतरा ना हो। तो इस तरीके से अगले वाले व्हीकल को हम लोग क्या कर देते हैं कि अपनी स्पीड स्लो नहीं करना है, तो उसे हम लोग पहले से ही हाई बीम की लाइट दे देते हैं। और ये वाली कंडीशन एक कहां पर और होती है, जैसे मान लीजिए आप ओवरटेक कर रहे हैं, तो एक गाड़ी यहां पे है, एक सेकंड रुको, देखो आप लोग ओवरटेक कर रहे हैं, ये आपका रोड है, एक गाड़ी आपकी यहां चल रही है, बिल्कुल आपकी गाड़ी यहां चल रही है, आप इसे ओवरटेक करने गए और आप लोग यहां पे आ चुके हैं, यहां पे, लेकिन उसी समय आपको पता है कि इधर वाली गाड़ी है ना वो दूर तो है, आप लोगों को ये तो पता है कि जब तक ये गाड़ी यहां तक आएगी तब तक मैं इधर से क्रॉस करके आगे निकल जाऊंगा, यानी कि मैं ओवरटेक कर लूंगा, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको जैसे आप इसको पार करने लगे, ये गाड़ी आपको लगा कि ये थोड़ी पास आ रही है, तो यहां पे दुर्घटना होने के चांस बन सकते हैं। तो उस टाइम आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिपर दे सकते हैं, इसको डिपर दे सकते हैं, यहां पे हाई बीम का उपयोग आप लोग कर सकते हैं, ताकि वो समझ जाए कि ये जो गाड़ी है वो स्पीड कम नहीं करना चाहता। क्या? स्पीड कम नहीं करना चाहता है, स्पीड है वो कम नहीं करना चाहता। तो ये वाला स्पीड कम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसके बराबर आ चुका है, अब इसका सीधे निकल जाना ही ज्यादा बेटर होगा। वैसे ये वाली गाड़ी अपना स्लो करके वापस इसके पीछे भी आ सकती है, लेकिन जब ये बराबर आ जाए तो वहां पे स्लो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे और भी तो गाड़ियां आ रही हैं जो इसके बराबर आ चुकी हैं। तो इस टाइम पे इसका आगे निकल जाना ही सबसे बेटर है। तो इस वाली गाड़ी को अपनी स्पीड है वो थोड़ा धीमे कर लेना चाहिए, इस वाले के संकेत समझ के। तो इस तरीके से ये जो लाइट है इसके द्वारा भी ड्राइवर है वो संकेत है वो दिए जाते हैं। अब मुझे आप लोग एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, क्या? देखो
एक क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर सुनियो। मैं आप लोगों से हर क्लास में एक क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन आप लोग गलत कर देते हो हमेशा। अब यार मेरी इज्जत बचा लो यहाँ पे थोड़ा सा, कि मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखो कि सड़क के किनारे, सड़क के मध्य भाग में लिखते हैं डायरेक्टली, किनारे को छोड़ो, मध्य भाग में, मध्य भाग में जो आपका डिवाइडर होता है, जिसे हम लोग साधारण मध्य पट्टी होती है उसे डिवाइडर ही बोलते हैं। तो डिवाइडर, डिवाइडर, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं मध्य पट्टी, मध्य पट्टी, मध्य पट्टी पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्यों, ये क्यों लगाए जाते हैं ये आपको बताना। पहला ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन सुनिए। ए ऑप्शन है सड़क की सुंदरता के लिए, सड़क की सुंदरता के लिए। बी ऑप्शन है प्रदूषण को कम करने के लिए। प्रदूषण को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कि जैसे जो सड़क पर मिट्टी का कटाव होता है ना, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। आपको पता है ना पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, रोकने के लिए। तो ये तीन ही ऑप्शन है आप लोगों के पास में। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आप लोग कौन सा ऑप्शन आप लोग ठीक करेंगे, या आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहो कमेंट में लिख सकते हो आराम से, कि आप लोग और कुछ भी सजेस्ट आप लोग करना चाहें तो लिख सकते हैं। घड़ी के विपरीत दिशा में, हाँ रिंकू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मस्त क्लास है गुरुदेव, थैंक यू मेरे भाई, मस्त क्लास है। बस सर जी इस बार वर्दी मिल जाए, आपको भगवान के बराबर मानूंगा। कुटेगा सुरेंद्र है ना, कुटेगा मेरे भाई तू। सुरेंद्र एक बात पता है ना आप लोगों को, कि जैसे आप लोगों ने पिछले वाले बैच में भी पढ़ा है और ड्राइवर के इस बैच में भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे दिन और रात का फर्क होगा, क्योंकि पिछले बैच में इतनी मेहनत हम लोगों ने नहीं करी, और आप लोगों को इस बार तो भाई पीडीएफ मिल रही है, प्रैक्टिस पीडीएफ भी, वो जो प्रिंटिंग पीडीएफ है वो भी आपको मिल रही है, यानी कि प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। बताओ यार और आपको क्या चाहिए, इसका जल्दी से ऑप्शन बताओ। सुरेंद्र कह रहे हैं बी ऑप्शन होगा, अनिल कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा, गौतम सिंह भी कह रहे हैं बी ऑप्शन होगा। जल्दी बताओ, जब तक सारे बच्चों के आंसर नहीं आ जाते ना तब तक मैं यहां पे इसका आंसर नहीं बताने वाला। आराम खोरो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम मेरी बेइज्जती करवा के जाओगे लास्ट टाइम पे, मुझे पता है, देख लेना, तुम बेइज्जती करवाओगे भाई। मैं बेवजह खुश हो रहा हूं यहां पे कि अब की बार ऐसा रिजल्ट देंगे वैसा रिजल्ट देंगे, लेकिन तुम लोग भी इज्जत की धज्जियां उड़ा के जाओगे अब की बार। जल्दी बताओ इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। अंकित कह रहे हैं बी ऑप्शन होगा, सुरेंद्र कह रहे हैं बी ऑप्शन होगा, अनिल कह रहे हैं सी ऑप्शन, होतम है बी ऑप्शन है, सुरेंद्र बी ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे हो गए आंसर, तुम बन गए ड्राइवर। तुम यहाँ दिल्ली में आके, और तुम लगता है मेरा माथा ही खाओगे तुम यहाँ दिल्ली में आके भी। ठीक है भाई, ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। देखो ड्राइवर, अब सॉरी, जैसे रोड होता है, रोड, ये रोड है आपको पता है, और इसके बीच में डिवाइडर होता है, इस तरीके से डिवाइडर चलता जाता है, डिवाइडर है वो चलता जाता है इसके बीच में। और यहां पे क्या होता है, यहां पे आप लोगों का इस तरफ भी क्या होता है, इस तरफ अलग लेन होती है आने जाने की,
और इस तरफ भी आने जाने की लाइन होती है, मतलब कि एक तरफ से आया जाता है, एक तरफ से जाया जाता है। कोई सी भी लाइन आने जाने की हो सकती है, हमें थोड़ी ना पता है। ठीक है, अब यहां पे एक बात आप लोग सुनो, देखो अगर ये रोड ऐसे ही है तो ये लाइन इधर जाने की होगी और ये लाइन इधर आने की होगी, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। ठीक है, यहां बीच बीच में आप लोगों के लिए क्या लगाए जाते हैं, यहां पे बीच बीच में, जैसे मैं यहां पे ग्रीनी पेन ले लेता हूं, यहां पे बीच बीच में पौधे लगाए जाते हैं रोड के ऊपर, यहाँ पे पौधे हैं वो बीच बीच में आप लोगों के लिए लगाए जाते हैं, बीच बीच में पौधे लगाए जाते हैं। यानी कि आप लोग देख रहे हो ना, इन पौधों में फूल वगैरह भी रहते हैं। ठीक है, इन पौधों में क्या रहते हैं, फूल वगैरह भी रहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फूल वगैरह भी रहते हैं इनमें, कि फूलों के पेड़ पौधे लगा दिए हम लोगों ने, फूलों के पेड़ पौधे लगा दिए, तो यहाँ पे फूल भी मैं लगा देता हूँ। अब मुझे बता दो यार, तुम लोग क्या कह रहे हो? तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है यहाँ पे, बिल्कुल सर जी, फर्क है पिछली और अब की क्लास में, बिल्कुल भाई बिल्कुल, लाइट ना पड़े। हाँ सुरेंद्र, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लीजिए कि ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन यहां पे नहीं है, यहां सिर्फ एक नीचा सा डिवाइडर है वो बना देगा, तो इधर वाले व्हीकल की, सॉरी, जो इधर वाले व्हीकल है उसकी लाइट इधर जाएगी और इधर वाले व्हीकल का रिफ्लेक्शन है वो इधर आएगा, तो इनकी लाइट तो इनकी आंखों में जा रही है, क्योंकि देखो ये तो एक ही लाइन में जा रहे हैं सीधे के सीधे, तो पीछे से जैसे मैं आगे जा रहा हूं और मेरे पीछे कोई व्हीकल आ रहा है, तो उसकी लाइट का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि मैं आगे की तरफ देख रहा हूं। लेकिन जो मेरे से बगल वाला रोड है, उधर से जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी लाइट तो मेरी आंखों में आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो ये जो पेड़ पौधे हैं बीच में डिवाइडर के ऊपर जो लगाए जाते हैं, ये किसके लिए लगाए जाते हैं, ताकि एक रोड की लाइट दूसरी तरफ पास ना हो, मतलब कि सामने से दूसरी रोड पर सामने से आ रहे व्हीकल का आंखों की वजह, सॉरी, आ रहे व्हीकल की लाइटों की वजह से चकाचौंध की स्थिति पैदा ना हो। तो यहां पे आप लोग चौथा ऑप्शन आप लोग लिखिए, क्या आप लोग लिखेंगे, चौथा आप लोग ऑप्शन लिखेंगे यहां पे, तो क्या लिखेंगे कि दूसरी साइड के रोड के व्हीकल की लाइटों के चकाचौंध से बचने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यार, ये सरल सा क्वेश्चन है ना, लेकिन आप लोगों को नहीं आया, सारे बच्चे गलत करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरल क्वेश्चन ही गलत होते हैं। मैं जब इंजन पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाए तो, लेकिन इन पार्ट में से मैं जितना समझा रहा हूं ना उतना समझने की कोशिश करो। आप लोगों के बहुत कम क्वेश्चंस हैं वो गलत होंगे फिर, क्योंकि गलत तो अभी भी होंगे, क्योंकि इसमें ऐसे सोचने वाले क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों की नॉलेज पर आधारित होंगे, कई सारे क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग कितना भी पढ़ा दें फिर भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आपकी नॉलेज पर, अच्छे ड्राइवर की नॉलेज पर आधारित होंगे। तो यहां इन क्वेश्चंस के गलत होने की ज्यादा संभावना है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर सड़क के मध्य डिवाइडर भाग में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं तो वो क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड के रोड के व्हीकल की लाइटें हैं, उनसे चकाचौंध से बचा जा सके या उनकी चकाचौंध से बचने के लिए। बिल्कुल सही है बात। तो ये क्लास आप लोगों की यहीं पे खत्म होती है, यहीं पे इसको मैं हटा देता हूं। यहाँ पे इसका पीडीएफ वगैरह है वो आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बताओ क्लास आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों के क्या हालचाल हैं। बिल्कुल ठीक है, सामने से आने वाले व्हीकल की लाइट है वाहनों पर ना पड़े, रिंकू बिल्कुल सही है बात, सरल क्वेश्चन ही गलत होते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप अपना एक काम जरूर करना, जो भी आपके पास में लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ता है भाई उसे जरूर से बताओ कि यार अच्छा बैच चल रहा है, आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ही हैं जो असली प्रचार कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे डेली वीडियो नहीं बना सकता कि बैच ले लीजिए, ये कर लीजिए, अच्छा पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं,
क्योंकि जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे तो हमारा बैच आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, और बाकी मेहनत आप लोगों को दिख रही है, मेहनत में कभी कोई कसर ना तो थी, ना है और ना कभी रहेगी, और आप लोगों को आपकी उम्मीद से ज्यादा ही मिलेगा। जो रंजन सर की पीडीएफ है वो भी डलवा रहे हैं, वो पीडीएफ आ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।